बच्चों हम लोग समूह चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। आज हम चतुर्भुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज कितने प्रकार के। तो सबसे पहले एक बार हम रिवीजन कर लें। चतुर्भुज क्या होता है। सलोनी खड़ी होकर बताओ चतुर्भुज क्या होता है। चार रेखाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। वेरी गुड। चार रेखाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अब हम चतुर्भुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चतुर्भुज हमारे 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग, उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज। तो 7 प्रकार के हुए कौन कौन से? समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग, उत्तल, अवतल। ठीक, पता चल गया? जी मैम। अब बात आती है समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं या जिसकी सम्मुख भुजाएं कह देते हैं आपस में समानांतर और समान होती हैं। अब बात आ गई समानांतर भुजाएं किसे कहते हैं। तो वे रेखाएं जो आपस में बराबर होती है और एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं वह रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की रेखाएं आपस में समानांतर और समान होती हैं। इस प्रकार का चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। उसका समचतुर्भुज में आमने सामने की चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं। मतलब समचतुर्भुज भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसमें चारों भुजाएं आपस में समांतर और समान होती हैं। ये समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का, समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बताई थी मैंने, आमने सामने की भुजाएं। समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, एक जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म आपस में समांतर होता है। देख रहे हो, ये जो है ये एक युग्म आपस समांतर है और यहां से हम अगर लंब डालेंगे इस पे तो ये हमारा 90 अंश का कोण बनाएगा। ये लंब पड़ रहा है। ठीक है, ठीक, इस तरह से तो ये लंब पड़ रहा है ना। तो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म ये वाला इसके समानांतर है, तो ये समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अब बात आ गई आयत। आयत किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। इसमें एक शर्त लग गई हमारी, आमने सामने की भुजा, ये रेखा इस रेखा के, ये रेखा इस रेखा के बराबर है, लेकिन जो कोण बन रहा है, कोण भी मैंने आप लोगों को बताया था जी। ये कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का है। तो चारों कोण 90 डिग्री के हो रहे हैं ये। ठीक है, तो आयत ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, आयत कहलाता है। वर्ग। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। आयत में कंडीशन होती है आमने सामने भुजाएं, लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। ये चारों भुजाएं इक्वल है, चारों भुजाएं इक्वल है और प्रत्येक कोण 90 अंश है। ये कहलाता है वर्ग। ठीक है बच्चों, समझ में आया? वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, वर्ग कहलाता है। इसके बाद आया आपका उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज में क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 180 अंश से कम होता है।
मतलब इसमें कोई भी कोण 180 अंश से ज्यादा नहीं होगा। ऐसा चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक कोण 180 अंश से कम होता है उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। और इसे हम पतंग चतुर्भुज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी आकृति पतंग की तरह होती है। पतंग देखी आप लोगों ने? इस तरह से होती है, ऐसे तो पतंग उड़ती है, तो ये पतंग की तरह है, तो इसको हम पतंग चतुर्भुज के नाम से भी जानते हैं। अब बारी आई अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसमें एक कोण 180 अंश से अधिक होता है। एक कोण 180 अंश से बड़ा होता है, बाकी कोण छोटे होते हैं। ये वाला कोण देखो 180 अंश से अधिक होगा। इस प्रकार का चतुर्भुज अवतल चतुर्भुज कहलाता है। सभी को समझ में आया? ठीक है। तो हमारे चतुर्भुज 7 प्रकार के होते हैं: समांतर, सम, समलंब, आयत, वर्ग, उत्तल और अवतल। सभी बच्चों को समझ में आ गई बात?